नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, आज की कहानी आपको झकझोर के रख देगी, आपके रोंगटे खड़े होने पर मजबूर कर देगी। वो कहानी सुनाऊंगा जो आप वास्तव में कहोगे, हाँ कहानी सुनी है मैंने, कि दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में क्या ऐसा भी होता है? दोस्तों, ये कहानी किसी जाति और पात से संबंधित नहीं है, किसी की जाति को ठेस पहुंचाने का नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है भक्ति के ऊपर। भगवान किसका है? दोस्तों, ब्राह्मण कहते हैं भगवान मेरा है, और हरिजन जाटव कहता है मेरा है। इसमें किसकी जीत होगी? ब्राह्मण की जीत होगी या उच्च नीच चमार की जीत होगी, जिन्हें लोग नीच कहते हैं? दोस्तों, इस कहानी में यही दर्शाया गया है। देखिए, ये महाभारत काल की कहानी है। इसमें कौन जीतेगा, कौन अपने ऊपर घमंड करता था दोस्तों, और किसको भगवान दर्शन देंगे? आइए पूरी कहानी सुनिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको बता दें, एक चिंता चमार था। चिंता चमार दोस्तों बहुत ही भगवान को मानने वाला, ठाकुर जी को मानने वाला, पूरा परिवार उसका ठाकुर जी को मानता था। रोजाना प्रतिदिन उसे भगवान का भोग लगाता था। जो भी उसके यहाँ होता था, रूखा सूखा जो भी बनता था, उसको भगवान को वो अर्पण करता था। दोस्तों, बात उस समय की है, महाभारत काल, जब महाभारत के समय की। श्रोताओं, आपने जरूर सुना होगा, महाराजा राजा दुर्योधन के यहाँ जो गुरु थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की बहन थी एक शांता। दोस्तों, मेरे मान्यवर बंधुओं, शांता द्रोणाचार्य की लड़की थी। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। चिंता चमार का बेटा था शांता, चिंता चमार का बेटा था सेबा। दोस्तों, चिंता चमार का बेटा था सेबा। वो पानी भरने के लिए गलती से ब्राह्मणों के कुआं पर पहुंच गया, जहां से गुरु द्रोणाचार्य पानी भरते थे। उसी कुआं में पहुंच गया। पहले मेरे प्यारे श्रोताओं, हर मजहब के कुआं अलग अलग होते ही थे। हरिजनों के लिए कुआं अलग थे, ब्राह्मणों के लिए कुआं अलग थे, क्षत्रियों के लिए कुआं अलग थे। वो क्या होता है श्रोताओं, वो सेवा, चिंता चमार का बेटा पानी लेने के लिए उस कुआं पर पहुंच गया। उधर क्या होता है, संयोग की बात यह है श्रोताओं, द्रोणाचार्य को राजा दुर्योधन ने बुलाया था। राजा दुर्योधन ने बुलाया था द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य गुरुजी अपनी बेटी शांता से कहे गए, बेटी मुझे राजा ने बुलाया है, मैं वहां जा रहा हूं। आप ठाकुर जी का, मेरी श्याम का अच्छे से पूजा कर देना, निर्मल जल से स्नान करवाना और फूल चढ़ाना, दीप चढ़ाना। उधर द्रोणाचार्य चले जाते हैं श्रोताओं राजा के पास में। उधर शांता भगवान को नहलाने के लिए कमंडल लेती है हाथ में और पानी के लिए पहुंच जाती है उस कुआं पर।
उस कुआं पर वो देखती है कि वहां पर चिंता चमार का जो लड़का होता है सेवा, वो चमड़े की डोंची बनाकर पानी भर रहा है। अब शांता को क्रोध आ गया। शांता उससे लड़ने लगी। सेवा, तुझे शर्म नहीं लगी? ये कुआं किसका है? ये ब्राह्मणों का कुआं है। वो कह रहा है, मेरे घर पे पानी खत्म हो गया, मैंने भगवान का भोग लगाया और उन्हें पानी पिलाना भूल गया, इसलिए मेरा कुआं हरिजनों का कुआं बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं आपके कुआं से भर गया, पानी भरने लगा। शांता आग बबूला हो गई, गुस्से में कहने लगी, हे नीच कमार, तुझे शर्म नहीं लग रही है? मेरे कुआं से पानी भर रहा है, ये शिकायत मैं तुझे राजा से कहूंगी, तुझे बंधवा के तेरी पिटाई करवाऊंगी। दोस्तों, बेटा कह रहा है, कैसी बातें कर रही हो? हम लोग जाति पात मनाते हैं, भगवान के यहाँ किसी का भेदभाव नहीं होता है, भगवान सबका है। लेकिन शांता कठोर वचन कह रही उससे, जितना कहूँ तो उतना कम है श्रोताओं। अब दोनों में बहस हो गई है। वो बेचारा शांत खड़ा हुआ है, बोल नहीं रहा है शांता के सामने, क्योंकि शांता ठहरी द्रोणाचार्य की पुत्री। दोनों में बहस होते 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 दोस्तों, वो पत्थर मारने लगी शांता उस बेटे के। उधर से दोस्तों क्या होता है, द्रौपदी आती है, वो भी पानी लेने के लिए। तब शांता कहती है, देखिए ये जी नीच कमार है, हरजन है, चमार है, इसने मेरे कुआं से पानी भर लिया। अब वो शांता को द्रौपदी समझाती है, कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है। द्रौपदी कह रही, भगवान के दर पर कोई भेदभाव नहीं करता है, भगवान ने तो भीलनी के जूठे बेर खाए थे, सबरी के बेर खाए थे, अजामिल को तारा था, किस किस को तारा था, उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया, वेद पुराणों में भेदभाव नहीं हुआ। दोस्तों, द्रौपदी के बार बार समझाने पर शांता नहीं मानी। शांता उस बेटे को पत्थर मारती रही। जब उसका जी भर गया, शांता पहुंची पानी लेकर अपने घर पर और वहां उसने स्नान कराया, भगवान की पूजा करने लगी। भगवान से कह रही, भगवान आप तो फूल चढ़ावाते हो, आप तो दिन भर फूलों में खेलते हो, आप दीप क्यों जलवाते हो? आपके स्वयं माथे पर चंद्रमा है। बार बार विनती कर रही है। जब उसने भोग लगाया तो वहीं पर दोस्तों क्या होता है, हमारे स्वयं ठाकुर जी बाके बिहारी जी प्रगट हो गए। जब प्रगट हो गए दोस्तों, वहाँ उनके मुंह में कड़ी भात लगा था। क्या लगा था? कड़ी भात। उधर दोस्तों द्रोणाचार्य आ रहे। द्रोणाचार्य ने जैसे देखा कि हमारा श्याम खड़ा हुआ है, जिस श्याम को द्रोणाचार्य नहीं बुला पाए, पूजा भोग लगाकर उनकी बेटी ने बुला दिया। बेटी कह रही है, ये बताइए भगवान, आपके मुंह में कढ़ी चावल कैसा लगा हुआ है? द्रोणाचार्य ने भी कहा, क्या बात है? तब कहा भगवान ने, चिंता चमार का बेटा सेवा मुझे कढ़ी चावल का भोग लगा गया और उसने पानी पिलाने के लिए पानी लेने गया, उसे बहुत देर हो गई, पानी लेकर नहीं पहुंचा, इसलिए जब तक तुमने याद कर लिया मैं तुम्हारे पास आ गया। अब ये जैसी दोस्तों क्या होता है, भोग लगाया, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब द्रोणाचार्य की खसकने लगी। वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, अपने आप को महान समझ रहे थे द्रोणाचार्य। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कहा, अब तो ब्राह्मणों का जीना ही बेकार है, ब्राह्मण को रहना ही बेकार है। अब चमारों के घर भगवान आने लगे, चमार पूजा करने लगे, तो इस जिंदगी से जीना भी बेकार है।
अब यही बात गूंजने लगी कि बताओ, नीच लोगों के हीन भगवान आने लगे। अब ये बात उन्होंने राजा के दरबार में पहुंचे दुर्योधन के वहां मुंह बनाकर बैठ गए द्रोणाचार्य। जब मुंह बनाकर द्रोणाचार्य बैठ गए तब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी क्या बात है, कैसे उदास हो? तभी गुरुजी बोले, हे राजन, आपके राज्य में अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि ब्राह्मण को पूजा करने के लिए बनाया गया है, यहाँ तो चमार ठाकुर जी की पूजा करने लगे हैं, नीच गमार पूजा करने लगे हैं, हरजन पूजा करने लगे हैं, तो हमारी क्या औकात है? अरे ब्राह्मणों का, हमारे कुल का जीना ही धिक्कार है। ऐसी कठोर वचन कहने लगे। दोस्तों, कहा, चिंता चमार के बेटे ने हमारे कुआं से पानी भरा, ये कहाँ का अन्याय है? अब क्या होता है, दुर्योधन ने कहा, सैनिकों को भेजा। दुर्योधन की भी आंखें लाल हो गईं। कहा, जाओ चिंता चमार के घर पे जाओ और चिंता चमार का पूरा परिवार पकड़ कर लाओ और ठाकुर जी की मूर्ति भी लेकर आओ। चिंता चमार के यहाँ सैनिक पहुँचते हैं और कहते हैं, चिंता चमार कहता है, हजूर, क्यों आपके राजा ने मुझे याद किया है कि चलो, तुम ठाकुर जी की पूजा बहुत करते हो, ठाकुर जी को भी ले चलो। सारे परिवार को लेकर आया, सैनिक लेकर आए और राजा के दरबार में पटक दिया और पटक पटक कर कोड़ों से पिटाई करने लगे। अब कह रहे हैं दुर्योधन, तो ठाकुर जी की पूजा क्यों करता है? तब वो कहता है, मैं तो भगवान हूँ, कड़कर में भगवान है, मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ। आप लोगों के यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मेरे यहाँ जो रूखा सूखा होता है मैं उसी का भोग लगाता हूँ और वही भोग लगाकर पूजा अर्चना करता हूँ। जब ये कहा, मैं तो कढ़ी चावल का भोग लगाता हूँ भगवान के यहाँ, जब ये सुना कि भगवान का भोग लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? दुर्योधन कहता है, तुम नीच गंवार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ठाकुर जी को बेधर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये कहाँ का अन्याय है, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? दोस्तों, दुर्योधन कठोर वचन कर रहा है। उधर सेवा चमार कहता है, भगवान मेरा क्या कसूर है, मुझे चमार कुल में जन्म मिला है, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान के यहाँ तो कोई जात पात नहीं होती है, सब यहीं तो जाति पात है, ऊपर तो कोई जात पात नहीं है। ये भगवान, दुर्योधन जो सेवा चमार था, जो चिंता चमार, वो बार बार विनती कर रहा है। अब द्रोणाचार्य कह रहे हैं, देखो ये कैसे बहस कर रहा है, कैसे सिर पर चढ़ रहा है, ऐसा करो। तभी वो समझाता है कि हे भगवान, हे राजन, कैसी बात कर रहे हो, अब जात पात के बात कर रहे हो? वेद पुराणों में लिखा है, 4 वेद बताए गए हैं, 4 शूद्र बताए गए हैं, जैसे कहते हैं अनेक अनेक बताए गए। जैसे आप पुरुष को ले लो, पुरुष के अंदर 4 गुण विराजमान होते हैं। मुख को ब्राह्मण बताया गया है, जो मुंह होता है उसको ब्राह्मण बताया गया है, जो भुजा होती हैं उन्हें क्षत्रिय बताया गया है, जो पेट होता है उसे वैश्य बताया गया है, जो पैर होते हैं उन्हें शूद्र बताया गया है। दोस्तों, जब भगवान ने सब कुछ बताया है, शूद्र जो पैरों को कहा गया है, अब तुम ऐसा भेदभाव करते हो, ये बताइए, आप जब मंदिर में जाते हो तो क्या बिन पैर के अंदर जाते हो? पैर को काट कर रखे आते हो? पैर तो शूद्र हैं, यही पैर हर जगह ले जाते हो। मैं तो ठहरा मलमूत्र ठहरने वाला कि जो आप मुझे कहते हो, फिर आप ये पैर क्यों अंदर ले जाते हो? आप द्रोणाचार्य कह रहे हैं, कैसे ये बहस कर रहा है, मूर्ख। बार बार द्रोणाचार्य कठोर वचन कह रहे हैं, लेकिन सेवा जो चमार था, उसका पिता चिंता चमार, वो भी बहुत ज्ञानी था। उसने कह दिया,
तुम इतनी गंदगी फैला रहे हो, इतना भेदभाव करते हो मुझसे। बायां हाथ जो आपका मल मूत्र करता है हमेशा साथ रहता है, क्या तुम मंदिर में जाते हो उसे काट कर क्या रखाते हो? तुम मुझसे भेदभाव करते हो। मैं तो सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। जो मेरे साथ होता है रूखा सूखा वही मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। दोस्तों, द्रोणाचार्य बार बार क्रोध कर रहे हैं उस पर, और उधर दुर्योधन भी क्रोध कर रहे हैं, बार बार क्रोध कर रहे हैं कि देखिए इस जो चिंता चमार है ये कैसे अपने आप को हुक्म दे रहा है। तभी वो चिंता चमार कह रहा थे, हे राजन, भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने मुझे ऐसा दर्जा दिया है हरिजन। हरिजन सबसे पहले मुझे भगवान का नाम आता है। जो भी कहता है हरिजन, हरि के मैं जन हूँ। भगवान ने तो मेरे साथ भेदभाव किया नहीं है, आप भेदभाव कर रहे हो। भगवान ने तो किस किस को तारा है, कभी जिसको बुलाया उसके पास भगवान आए हैं। नरसी का भी भात भरा था भगवान ने तो कभी ऊंच नीच आपके राज्य में ये ऊंच नीच की बात होती है। द्रोणाचार्य की ने ऊंच नीच की बात कर दी। ये वो ही द्रोणाचार्य हैं दोस्तों जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुआहारी बनाना चाहा था, लेकिन इन्होंने एकलव्य वो नीची जात का था, उसे इन्होंने अपनी विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन उसके मन में था, उसने मन में इन्हें गुरु बना लिया थे। मन में जिसने भगवान को पा लिया उसके सारे दुख दूर हो गए। एकलव्य ने दोस्तों इनकी रेत की मूर्ति बनाकर उससे परीक्षा सीख ली, वो कल्याण हुआ जिसमें द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया था। ये वही द्रोणाचार्य हैं। इन्होंने अपने अलावा किसी का भला नहीं चाहा, तो ये मेरा क्या भला चाहेंगे, वो चमार कह रहा है। दोस्तों, ये बात सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ही क्रोध आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं। उधर दुर्योधन की भी आंखें लाल हो रही हैं। दरबार सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है। उस चिंता चमार के ऊपर कोड़ों की बरसात हो रही है। सिर्फ वो यही कहता है, हाय भगवान, हाय श्याम, हाय श्याम, हाय मेरे प्यारे कन्हैया, हाय बनवारी, हाय मोहन। भगवान के सिवा कुछ नहीं कह रहा। बार बार वो यही कह रहा है, भगवान कैसे तुमने मुझे इस चमार कुल में जन्म दिया है, इसमें मेरा क्या दोष है? लोग मुझसे नीच गमार कहते हैं। क्यों नीच गमार कहते हैं? ब्राह्मण द्रोणाचार्य अपने आप में बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। फिर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनने की बात यह है, आपस में दरबार में उस बेचारे सेवा चमार और चिंता चमार उसके पूरे परिवार को पिटाई करते हैं, दुर्योधन कोड़े बरसाते हैं, लेकिन वो भगवान को याद करता है, दिल से याद करता है। भगवान जरूर सुनते हैं अपनी भक्त की पुकार। देर में आए तो भगवान आएंगे जरूर। उसने चिंता चमार ने बहुत ही समझाया, लेकिन कोई नहीं माना, उसकी किसी ने नहीं सुनी। तब हुक्म हुआ कि चिंता चमार के जो ठाकुर हैं जी हैं, ये जो भगवान की मूर्ति है इसे पास के जो नदी बह रही है इसमें डाल दो, और डाल के इसे मार के जेल में डाल दो। जब ये कठोर वचन सुने हैं, चिंता चमार करता तो क्या करता, भगवान के सिवा उसका कोई नहीं था। उस दरबार में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वो था एक कृष्ण कन्हैया मुरली बाला जो सबकी टेर सुनता है। अब क्या होता है श्रोताओं, जब ये बहस चल रही थी वहीं पर आ जाते हैं कर्ण। दोस्तों, कर्ण आए, कर्ण ने देखा क्या ये दरबार में हो रहा है। तब कर्ण को बताया द्रोणाचार्य ने, ये चिंता चमार है, ये ठाकुर जी की पूजा करता है। इसलिए कर्ण ने कहा, तो क्या गलत बात है ठाकुर जी की पूजा करना? क्यों द्रोणाचार्य, बताइए तुम। द्रोणाचार्य कहते हैं चमार है, ये ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकता, ये ठाकुर जी की पूजा करेगा तो हम लोग ब्राह्मणों का क्या होगा? कर्ण बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें शक है कि ये चिंता चमार है? मैं तो कभी भेदभाव नहीं मानता हूं।
ऐसा करो, तुम दोनों की चिंता चमार और द्रोणाचार्य की परीक्षा होनी चाहिए। कौन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, किसकी भक्ति आगे है, कौन भक्ति करेगा, कौन जीतेगा। आज इन्हीं की परीक्षा होगी दोनों की। कर्ण ने ऐलान किया दरबार में, दोनों लोगों की परीक्षा होगी, इसमें जो जीतेगा उसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और इनाम दिया जाएगा। तब क्या होता है मेरे प्यारे श्रोताओं, कर्ण ने कहा जिसकी जो मूर्ति फेंकेगा उसकी मूर्ति अपने आप उसके बुलाए से भगवान आ गए तो समझ लेना कि वो ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसी को भगवान प्रिय हैं। देखिए भगवान अब क्या होता है, चिंता चमार के पास जो ठाकुर जी की मूर्ति थी वो नदी में डाल दी गई और कहा अब इस मूर्ति को बुलाइए, भगवान को बुलाइए। चिंता चमार बैठ गया कोने में, हाथ जोड़कर विनती करने लगा, विनम्र करने लगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे मेरे प्यारे कन्हैया, आ जाओ ना, आ जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, एक बार आ जाओ, मेरी लाज रख जाओ। जब आप द्रौपदी की आपने लाज रखी थी, नरसी की लाज रखी थी, मीरा की लाज रखी थी, एक बार मेरी भी दुख मिटा जाओ। आ जाओ प्रभु, आज मेरी लाज बचा जाओ। आ जाओ प्रभु, संकट आ जाओ, संकट तार जाओ प्रभु, आ जाओ मेरे घर पर, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ प्रभु। बार बार विनती कर रहा है चिंता चमार, भगवान को बुला रहा है, मेरे श्याम आ जाओ, मेरे कन्हैया आ जाओ प्यारे कन्हैया, आ जाओ प्यारे मोहन, विनती सुन लो हे, आ जाओ मेरे प्यारे कन्हैया। बार बार विनती कर रहा है दोस्तों, भगवान नहीं आए, वो निराश होने लगा। अगर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुन लें तो सभी के पास आ जाएं, भगवान आएंगे, उसे भरोसा था, अपने दीनदयाल पर भरोसा था, अपने बनबारी पर भरोसा था। बार बार प्रार्थना कर रहा है, बार बार करा भगवान आ जाओ प्यारे, आ जाओ मेरे सामरिया, आ जाओ मेरे सामरिया, आ जाओ मेरे सामरिया, आ जाओ मेरे बंसी बाले। दोस्तों क्या होता है मान्यवर, जब बहुत समय बीत गया, लोग हंसने लगे, द्रोणाचार्य हंसने लगे कि बताओ क्या चमार भी बुलाएगा भगवान, चमार के बुलाने से क्या भगवान आ जाएंगे, नहीं आएंगे, ये तो ठहरा चमार, ये इसके कहने से भगवान नहीं आएंगे। लेकिन उसे भगवान पे विश्वास था। दोस्तों जब उसने लास्ट कहा है प्रभु अब आपके हाथ में मेरी लाज है, आप आओ या ना आओ, आपको मेरी विनती, आपको आना ही पड़ेगा। भगवान के चरण स्पर्श करने लगा, बार बार भगवान को बुला रहा है। उधर क्या होता है, उसी नदी से सजा हुआ भगवान श्याम का रथ निकल कर नदी हल रही है, तूफान आ रहा है। भगवान सीधे आ गए दरबार में, कहा भक्त मैं आ गया हूँ, उठो। ऐसा हो सकता है कि भगवान बुलाए, भक्त बुलाए, मैं आ नहीं सकता। भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जब चिंता चमार के कहने पर, आग्रह करने पर भगवान ने दर्शन दे दिए। भगवान दर्शन दे के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। उस चिंता चमार की जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। जब चिंता चमार की जय जयकार हो गई, कर्ण बोले नहीं, अभी चिंता चमार की जय जयकार नहीं होगी, अभी वो नहीं जीता है, अभी तो एक पक्ष बाकी है, अभी द्रोणाचार्य बाकी हैं। वो मूर्ति फिर से जल में ठाकुर जी की फेंकवाई गई उसी नदी में। अब द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य अब तुम भगवान को बुलाओ, तुम बुलाओ तब तुम्हारी परीक्षा होगी। अब भाई द्रोणाचार्य ने कमंडल लिया, स्नान किया, ध्यान किया और अपना आसन मंगवाया, आसन मंगाकर वहां पर विराजमान हो गए। हवन मंगाया, सामग्री मंगाई, हवन करने लगे। लोग हंसने लगे कि चिंता चमार ने तो कुछ नहीं मंगवाया, ना स्नान किया, और द्रोणाचार्य तो हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं।
बहुत समय बीत गया हवन करते करते, लेकिन भगवान नहीं आ गए। द्रोणाचार्य ने भगवान को नहीं बुला पाया। अब लोग हंसने लगे। जब द्रोणाचार्य वास्तव में हार गए, फिर क्या कहने लगे बताइए? आरोप लगाने लगे कि अब चमार लोग पूजा करने लगे, चमार के घर भगवान आने लगे। अब मेरे पंडितों की क्या वैल्यू है? द्रोणाचार्य बोले, हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं आएंगे, चमारों के यहाँ प्रिय हैं भगवान, चमारों के यहाँ जीते हैं भगवान, हमारे बुलाए से नहीं आएंगे भगवान। दोस्तों, द्रोणाचार्य के बुलाने से जब श्याम नहीं आए, मोहन नहीं आए, तब द्रोणाचार्य को अपनी हार का सामना करना पड़ा और वो ही मूर्ति दोस्तों निकलवाकर उस चिंता चमार को दे दी। चिंता चमार की जय जयकार होने लगी। उसके साथ सारे गांव चलना लगा, सारा राज्य उसके साथ चलने लगा। चिंता चमार की जय जयकार होने लगी, चिंता चमार की जय जयकार होने लगी। द्रोणाचार्य का भगवान ने घमंड चूर कर दिया। दोस्तों, कभी भक्ति में घमंड नहीं करना चाहिए, कोई जाति पात का नहीं घमंड करना चाहिए। सही कहा किसी ने, भगवान ने सही कहा, जो कुछ बनाया इंसान के अंदर चारों गुण मौजूद है। मुख दिया, मुख बनाया ब्राह्मण के लिए, भुजाएं बनाई क्षत्रिय के लिए, पेट बनाया वैश्य के लिए, पैर बनाए शूद्र के लिए। तुम शूद्र को नीच गमार कहते हो, पैरों के बल ही जहाँ जाते हो, पैरों की भल मंदिर में जाते हो, तब तो पैर काट के नहीं रखाते हो कहीं। दोस्तों, ये थी एक चिंता चमार की कहानी जो ब्राह्मण द्रोणाचार्य को लचाने की थी। द्रोणाचार्य जाति पात अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड करते थे, अपने समान किसी को नहीं समझते थे। भगवान ने किस किस को तारा, कभी जाति पात का भेदभाव नहीं किया। इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी जाति पाति को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी जाति और धर्म से कोई संबंधित नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भक्ति की कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।